छोटे से प्यारे गांव में रहता था टिल्लू। शरारती जरूर था, लेकिन उसका दिल था बिल्कुल साफ। पर उसकी एक कमजोरी थी, उसे सबसे ज्यादा पसंद थी ठंडी ठंडी मीठी मीठी सॉफ्टी। और जैसे ही सॉफ्टी वाले की मीठी सी घंटी उसके कानों में पड़ती, टिल्लू सब कुछ छोड़कर हवा की तरह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाता। भैया भैया, जल्दी एक बड़ी वाली चॉकलेट सॉफ्टी देना, पहले मुझे देना। अरे टिल्लू, पैसे लाए हो ना आज? वो आज नहीं, लेकिन कल पक्का दे दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये आखिरी बार है। इसके बाद फिर बिना पैसे के सॉफ्टी नहीं मिलेगी। टिल्लू खुशी से सॉफ्टी लेकर गोल गोल घूमता है या नाचने लगता है। वाह, इससे स्वादिष्ट दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन टिल्लू को सॉफ्टी इतनी पसंद थी कि वो हर रोज उधार लेने लगा। टिल्लू, अब बस, पहले पुराने पैसे लाओ, फिर सॉफ्टी मिलेगी। पर भैया, मुझे अभी सॉफ्टी चाहिए, मैं पक्का पैसे कल दे दूंगा। नहीं मतलब नहीं, पहले पुराना हिसाब करो, फिर सोचूंगा। अभी तंग मत करो, जाओ। पास ही टिल्लू का दोस्त खड़ा सब देख रहा था। उसने टिल्लू से बोला, एक काम कर, रात को चुपके से सॉफ्टी उठा लेना। क्या चोरी? नहीं। अरे कोई नहीं देखेगा, बस एक ही तो लेनी है। अब टिल्लू के मन में शुरू हुई सही और गलत की जंग। काफी सोचने के बाद टिल्लू सॉफ्टी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बस एक ही सॉफ्टी, फिर कभी नहीं करूंगा। और इस तरह टिल्लू निकल पड़ा रात के अंधेरे में सॉफ्टी चुराने के लिए। हवा हल्की हल्की चल रही थी, गली सुनसान थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। टिल्लू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस ठंडी ठंडी सॉफ्टी घूम रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सॉफ्टी वाले की ठेले के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बस एक ही तो लेनी है, टिल्लू ने खुद से कहा और हाथ आगे बढ़ाया। कौन है वहां? सामने आओ। टिल्लू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चोरी करने आ गए एक सॉफ्टी के लिए? मुझे माफ कर दो भैया, मुझे सॉफ्टी का लालच आ गया था। उस पल टिल्लू को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। यह रोट हुए हाथ जोड़कर वो सॉफ्टी वाले भैया से माफी मांगने लगा। यह कहने लगा, भैया, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। टिल्लू की मासूमियत और पछतावे भरी बात सुनकर सॉफ्टी वाले भैया का दिल करुणा से भर गया। ठीक है टिल्लू, अगर दिल से अपनी गलती मान ली है तो तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है।